नमस्कार दोस्तों, यूपी बोर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 11। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर इस चैप्टर को हम भौतिक विज्ञान की कैटेगरी से देखते हैं तो यह भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। ठीक है दोस्तों इस चैप्टर के लिए हम सबसे पहले तो आपको इम्पॉर्टेंट हेडिंग और टॉपिक समझाएंगे। उसके बाद में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे और उसके बाद में आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। ठीक है, तो जिससे आपको इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न आ जाता है बोर्ड परीक्षा में तो आपको उसको हल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेत्र। मानव नेत्र। मानव नेत्र होता क्या है? नेत्र मनुष्य व सभी जीवों को प्रकृति की बहुमूल्य देन है। प्रकृति ने हम लोगों को एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु दी है। किसके रूप में? नेत्र के रूप में दी है। ठीक है, नेत्र जो होती है यह एक फोटो कैमरा की भांति कार्य करती है। नेत्र जो होती है यह एक फोटो कैमरा की भांति कार्य करती है। नेत्र में वस्तुओं का जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। नेत्र के दोस्तों भाग देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला होता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल पहला भाग क्या होता है? दृढ़ पटल। मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। जो मनुष्य का नेत्र है यह एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। यह एक बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। देखिए वह परत कौन सी है? ये देखिए, इस परत से ये ढका रहता है। ये जो है इस बाहर से एक परत से ढका रहता है, ये इस परत से, इसे कहते हैं दृढ़ पटल। ठीक है, ये है दृढ़ पटल है ये। ठीक है, ये जो है ये जो बाहरी भाग है ये है दृढ़ पटल। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या कह रहा है। मानव नेत्र खोखले गोले के समान होता है। ठीक है, हमने देख लिया दृढ़ पटल, और जिसे कहते हैं जो बाहर से एक दृढ़ तथा पारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया दृढ़ पटल कहाँ पर स्थित है। यह नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा करता है। दृढ़ पटल जो होता है वह नेत्र के भीतरी जो भाग होते हैं, ये जो नेत्र के भीतरी भाग हैं ये इन सब की, या जो दृढ़ पटल है या जो है सबसे बाहरी भाग या इन भीतरी भाग जो कुछ भी हैं इन सब की रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल देखिए क्या होता है। ये देखिए रक्तक पटल दृढ़ पटल के भीतर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। ये देखिए ये दृढ़ पटल है, ये बाहर ये सतह जो है ये दृढ़ पटल है और इसके अंदर एक काले रंग की झिल्ली लगी हुई है। देखिए बिल्कुल डार्क काली लग रही है। देखिए इसे ही कहते हैं, ये देखिए इसे कहते हैं रक्तक पटल। ठीक है दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है? यह आंख पर आपतित प्रकाश का अवशोषण करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। जो आंख पर प्रकाश पड़ता है या उसका अवशोषण कर लेता है, कौन कर लेता है? रक्तक पटल, और आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा भाग कौन सा है? कार्निया। कार्निया दोस्तों देखिए दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे कार्निया कहते हैं। ठीक है, दिखाते हैं आपको हम कार्निया कहाँ पर स्थित है। देखिए ये देखिए ये देखिए दृढ़ पटल है, ये चारों तरफ ये देखिए ये दृढ़ पटल है। ये इसके सामने का ये भाग जो है ये उभरा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा उभरा हुआ और पारदर्शी होता है। यहाँ ये जो है ये पारदर्शी होता है, इसे ही कहते हैं कार्निया। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि कार्निया कहाँ स्थित है। अब इसके कार्य देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसके कार्य कौन कौन से हैं? प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इसका कार्य यह है कि यह प्रकाश को अपने भाग से नेत्र में प्रवेश करने देती है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये प्रकाश के प्रवेश करने का एक मार्ग है। कौन है? कार्निया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चौथा भाग क्या है? आयरिस या परितालिका। कार्निया के पीछे रंगीन तथा अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसे आयरिस कहते हैं। देखते हैं कहाँ पर होता है। ये देखिए ये जो कार्निया है ये दिख रही है, ये कार्निया, ये दोनों ये कार्निया है। इसके पीछे अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा है। ये देखिए ये अपारदर्शी झिल्ली का ये पर्दा है। ठीक है, ये वाला इसे कहीं कहते हैं आइरिस। इसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या। अब देखिए पुतली अथवा नेत्र तारा आँख का पांचवा भाग है। पुतली अथवा नेत्र तारा। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली तथा अथवा नेत्र तारा कहते हैं।
ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पर होती है पुतली या नेत्र तारा। देखिए ये होती है, ये देखिए ये होती है पुतली, ये 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 यहाँ पर पुतली अथवा नेत्र तारा जिसे कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए या गोल अथवा काली दिखाई देती है। इसकी स्थिति देखिए क्या होती है, यह गोल अथवा काली दिखाई देती है। इसकी यह विशेषता होती है कि यह अंधकार में अपने आप बड़ी तथा प्रकाश की अधिकता में अपने आप छोटी हो जाती है। ये जब ज़्यादा अंधकार होगा तो ये अपने आप बड़ी हो जाएगी, जिससे वस्तुओं को देख सके, स्पष्ट देख सके। ठीक है, और जब प्रकाश होगा तो ये अपने आप छोटी हो जाएगी, क्योंकि जैसे वस्तुएं हमको ज़्यादा चमके ना कि जिसके कारण हम देख ना पाएँ, इसके लिए छोटी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेत्र लेंस, इसका छठवां भाग है, नेत्र का छठवां भाग है नेत्र लेंस। क्या देखिए कह रहा है, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है, इसे नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेत्र लेंस कहाँ पर है। ये देखिए ये है नेत्र लेंस, ये है नेत्र लेंस, ये है। ठीक है, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, देखिए जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अब देखिए नेत्र लेंस हमने देख लिया, पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है, इसे नेत्र लेंस कहते हैं। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है, इसे नेत्र लेंस कहते हैं। मांसपेशियों द्वारा दाब कम अथवा ज़्यादा करके इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ाई तथा घटाई जा सकती है। अगर मांसपेशियों का दाब कम या ज़्यादा किया जाए तो इसकी वक्रता त्रिज्या घट या बढ़ जाती है। ठीक है, इससे होता क्या है, नेत्र की फोकस दूरी भी घट या बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मांसपेशियों का दाब कम किया जाएगा तो इसकी फोकस दूरी घट जाएगी, और अगर इसका दाब ज़्यादा किया जाएगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। वक्रता त्रिज्या अगर वक्रता त्रिज्या घट जाएगी तो फोकस दूरी भी घट जाएगी, अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है, नेत्रोत तथा जलीय द्रव, इसका सातवां भाग है नेत्रोत तथा जलीय द्रव। देखिए कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोत कहते हैं, जिसमें जल के समान नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। अब देखिए इसकी स्थिति देख लेते हैं, नेत्र में कहाँ पर है, नेत्रोत तथा जलीय द्रव। देखिए ये जो है ये जलीय द्रव भरा हुआ है। ठीक है, ये जो है ये जलीय द्रव यहाँ पर भरा हुआ है, और ये नेत्रोत है, ये जो डार्क लाइन दिख रही है यही है नेत्रोत। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कार्निया, मैंने आपको स्थिति बता रही, देख लीजिए। कार्निया तथा लेंस के जो बीच का भाग होता है उसे नेत्रोत कहते हैं। ठीक है, इसमें जल के समान नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। मैंने आपको दिखा दिया जलीय द्रव क्या होता है। अब देखिए काचाव कक्ष तथा काचाव द्रव, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को काचाव कक्ष कहते हैं, जिसमें गाढ़ा पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है, इसे काचाव द्रव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच का भाग होता है उसे काचाव कक्ष कहते हैं। इस भाग में गाढ़ा पारदर्शी और उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है, इसे काचाव द्रव कहते हैं। इसकी स्थिति देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है ये। देखिए दोस्तों ये जो है, ये देखिए ये कहाँ पर है, ये देखिए ये काचाव द्रव है। ठीक है, ये जो है ये सब काचाव द्रव भरा हुआ है, और जिसमें ये भरा हुआ है इसे कहते हैं काचाव कक्ष। ठीक है दोस्तों, ये काचाव कक्ष में ये काचाव द्रव भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना या दृष्टिपटल रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। देखते हैं, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर, देखिए ये रक्तक पटल है इसके नीचे, और नेत्र के सबसे अंदर की ओर ये देखिए ये है रेटिना। ठीक है, नेत्र के सबसे अंदर की ओर ये लाइन दिख रही है यही है रेटिना। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसके गुणों के बारे में। रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, मैंने दिखा दिया एक पारदर्शी झिल्ली थी, जिसे रेटिना कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह रेटिना पर बनता है। और दोस्तों बता दूं कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है या उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है,
और जो मस्तिष्क होता है उसे अपने अनुभव के आधार पर सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पीत बिंदु। पीत बिंदु इसका 10वां भाग है पीत बिंदु। क्या कह रहा है? रेटिना के ठीक बीच में एक पीला भाग होता है, यहाँ पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इसकी स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये देखिए, ये है पीला भाग, इसे ये देखिए, ये पीला भाग है, ये जो है ये सब इसे ही कहते हैं पीत बिंदु। ये जो है ये सब पीत बिंदु है। ये देखिए जो डार्क लाइन से मैंने किया हुआ है यही है पीत बिंदु। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। पीत बिंदु हो गया, अब अंध बिंदु देख लेते हैं। अंध बिंदु, दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस भाग को छेदकर मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता। इस स्थान पर प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है, इसे अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं मस्तिष्क के जिस भाग को रेटिना के जिस भाग को छेदकर मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं उसे अंध बिंदु कहते हैं। इसकी स्थिति देख लीजिए दोस्तों। ये है, ये जो है, ये जो भाग है, ये ब्लैक कलर का ये दिख रहा है हम लोगों को, यही है अंध बिंदु। ये जो भाग ये हम लोगों को दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, यही है अंध बिंदु। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, हमने मानव नेत्र देख लिया, अब इसके कार्य देखते हैं। नेत्र के कार्य देखते हैं दोस्तों। हमारी पलकें कैमरा की शटर की मात कार्य करती हैं। हमारी जो पलकें होती हैं वह कैमरे की शटर की मात कार्य करती हैं, कैमरे की शटर की तरह कार्य करती हैं। जब हमारी पलकें खुली होती हैं तो हमें हमारे सामने रखी वस्तु से चली किरणें कार्निया पर पड़ती हैं। ठीक है, जब हमारी पलकें खुली होंगी तो जो हमारे सामने वस्तु रखी है उससे जो किरणें चलेंगी वह कार्निया पर पड़ेंगी। ठीक है, और वो किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर पहुंचती हैं। वो किरणें अपवर्तित हो जाएंगी और उसके बाद में कहाँ पहुंचेंगी? रेटिना पर पहुंचेंगी। ठीक है, रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर मैंने आपको बताया था कि रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और मस्तिष्क जो होता है वह अपने अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। मस्तिष्क जो होता है वह अपने अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता होती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को जो बदलने की क्षमता होती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। हम लोग 25 सेंटीमीटर की क्षमता से अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। हम लोगों की जो क्षमता होती है, समंजन क्षमता होती है, वह 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इसी क्षमता से हम लोग अनंत तक की वस्तुओं को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें वह कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का अगला पार्ट हमारा कल तक आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पास के बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।